देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान होगा, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो कुल मुद्दे होंगे, जो हमें पढ़ना है संविधान में, कुल 13 टॉपिक पढ़ने हैं। मूल विधि में हमें 20 टॉपिक पढ़ने थे, संविधान में हमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। वो 13 टॉपिक क्या होंगे? देखिए, संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कि संविधान में है क्या, उद्देश्य क्या है संविधान का। इसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं। हमें वही पढ़ना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, जो वो वाली लाइन होती है, हमें वो पढ़ना है कि प्रेम्बल क्या कहता है ना। इसने स्पेशल इंक्लूड करा दो संविधान का उद्देश्य है। हमें संविधान का उद्देश्य बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट होते हैं, हमें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नीति निदेशक तत्व, है ना। नीति निदेशक क्या होते हैं? अपने जो राज्य को होते हैं ना, कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं। इनको बोलते हैं आपके एसटीडी, है ना। स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं, पॉलिसी होती है, वो मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल, जो क्या होते हैं अपने फंडामेंटल, जो अपने वो होते हैं कर्तव्य, है ना, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। संसदीय व्यवस्था कैसी होती है ना। संसदीय व्यवस्था को हमें पढ़ना। संसदीय व्यवस्था के अंदर हमारे राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आता है, हमें उनको बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार को गठन एवं अधिकार, तो भाई केंद्र यानी दिल्ली में सरकारों का गठन किस प्रकार होता है और उनके अधिकार क्या क्या होते हैं, हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं अधिकार, कि किसी भी राज्य के अंदर सरकार किस तरह से बनती है, उनके अधिकार क्या क्या हैं, इस बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कानून बनाने का अधिकार, कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का मतलब होता है पंचायतों का और नगर निगमों का शासन कैसे चलता है, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये देखिए बात बात पे, जैसे कि कभी पानी को लेके, कभी सीमा को लेके, इनके बीच, या फिर कभी पैसे को लेके, टैक्सेशन को लेके, जैसे जीएसटी है ना, इनके ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनते और बिगड़ते हैं। तो ये किसके पक्ष में जाएगा? जैसे आप देखते रहते हैं, कभी कोई राज्य कहता है कि केंद्र ने हमको पैसा नहीं दिया, कभी कोई कहता है हमारे तो नदी का पानी रोक दिया। इस तरह की जो बातें होती हैं, है ना, कि इनके बीच संबंध में किसका फैसला होता है। राज्यपाल की पावर ज्यादा है, राष्ट्रपति की पावर ज्यादा है, प्रधानमंत्री की पावर ज्यादा है, या फिर इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व कौन करेगा? राष्ट्रपति सोल्व करेगा, या फिर कोई ट्रिब्यूनल, है ना, ट्रिब्यूनल सोल्व करेगी, कौन सोल्व करेगा? इस तरह की चीजें हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। निर्वाचन, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन अपने देश में किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन हमें देखना होगा, हमें प्रधानमंत्री के इलेक्शन देखना होगा, लोकसभा के इलेक्शन हमें देखने होंगे, राज्यसभा के इलेक्शन हमें देखने होंगे, विधानसभा के इलेक्शन हमें देखने होंगे, है ना। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। हमें पूरे निर्वाचन को अपना देखना होगा। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अंदर देखो, हमसे संविधान की अनुसूचियां को बारे में पूछा जाएगा। अनुसूचियां कितनी होती हैं जी, है ना। संविधान की अनुसूचियां जो होती है अपनी 12 अनुसूचियां हैं, उनको देखना होगा, है ना। अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं अपनी 3 ही होती हैं, IAS, IPS और IFOS, है ना। ये 3 सेवाएं अपनी होती हैं जो अखिल भारतीय कहलाती हैं। इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कैसे इनके चयन होता है। देखो स्पेशल लिखा हुआ है, उनकी चयन पद्धति, यानी कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं और हैं, तो इनकी चयन पद्धति क्या है। और इस सब के बारे के अलावा जो भी संविधान में है उसकी सिर्फ और सिर्फ सामान्य जानकारी। तो दोस्त, सिलेबस को समझने के बाद हमें समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ज्यादातर बच्चों ने क्या कर रखा होगा, लूसेंट की बुक ले रखी होगी और रटने लग रहे होंगे। दोस्त, मैंने कहा था देखो पहले ही कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अभी हुआ क्या, आपने लूसेंट की बुक लिया है और एक तरफ से रटना शुरू कर दी। दोस्त, आपने सिलेबस देखा होगा तो यहाँ पे कहीं भी संविधान की ना तो इतिहास है ना, ना ही यहाँ पे संविधान का के कब देश आजाद हुआ, ये हुआ वो, यहाँ पे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो आपसे नहीं पूछने वाला कि भाई राज्यों का गठन कैसे हुआ, राज्यों का गठन है क्या यहाँ पे? कहीं भी नहीं है। वो क्यों पूछेगा? तो तभी तो मैंने आपसे कहा कि दोस्त, सिलेबस को समझना है। जो सिलेबस में आ रहा है ना, जो हमसे पूछा गया है, वही पेपर में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब है सिर्फ 13 टॉपिक सिलेबस के अंदर हैं, इन्हीं 13 टॉपिक से आएगा। आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है ना। आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो यहाँ पे हैं। आपको प्रेम्बल पढ़ना है सीधा, है ना। आपको ये नहीं पढ़ना कि आपकी जो संसद थी कब बनी, कैसे बनी, पहला राष्ट्रपति कौन बना, वो सब ये पूछ ही नहीं रहा। इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि भाई मौलिक अधिकारों के बारे में ये बहुत डीप में पूछेगा। देखो इसमें 13 टॉपिक दिए
और इन 13 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। वो सीधा सीधा पूछेगा कि भाई बताओ मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, क्या इनमें से कोई मूल कर्तव्य है ना। वो सीधा मौलिक अधिकार के बारे में पूछेगा, कौन से भाग में दिए गए हैं, कितने हैं, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। सिर्फ जो चीजें यहाँ पे हैं उन्हीं को पढ़ना है। अगर आप इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं और आपके पास टाइम फालतू बच रहा है, तब आपको और चीजों पे जाना है, जहां वो कहता है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। कैसी चाहिए जी? सामान्य जानकारी, है ना। कि पटेल, जो हमारे सरदार पटेल थे, उन्होंने राज्य का पुनर्गठन किया। इस तरह की जो सामान्य जानकारी है वो बिल्कुल फालतू की चीजें हैं, वो बाद की चीजें हैं। जो मेन क्वेश्चन आने हैं वो मेन क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम भी आपको आगे पढ़वाएंगे। अभी पहले अपना सिलेबस कवर कर लें, इसके बाद अगली जो वीडियो होगी, है ना, जब हमारा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे। आपको मूल विधि पढ़ाना शुरू करेंगे, संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना, हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए अब इसका जो तीसरा टॉपिक हमारा सामान्य ज्ञान देखते हैं कि इसमें क्या क्या है।